हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जफरुद्दीन मंसूरी। आपसे जानना चाहूंगा, आप लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं नवाबगंज में, तो जानना चाह रहा हूं जो त्योहार जैसे होते हैं, होली का त्योहार है, दीपावली का त्योहार है, इस समय खाद्य विभाग की टीम आती है और जो खाद्य की जो वस्तुएं हैं खाने पीने की, उनकी सैंपल भरे आते हैं, जांच होती है। क्या कहेंगे, वास्तव में क्या स्थिति रहती है? सर भाई, सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपने जो मुद्दा उठाया है, वर्तमान में मौजूदा समय में दीपावली का पर्व चल रहा है, ये बात सही है कि त्योहारों पर सरकार का ये मानना है कि अच्छी चीज़ें मिले, अच्छी वस्तुएं मिले खाने को लोगों को, जिससे बीमारी से बचा जा सके। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो खाद्य विभाग है इसमें लापरवाह बना रहता है और जानबूझकर उन्हीं दुकानों में सैंपलिंग की औपचारिकता निभाई जाती है जहां से इन्हें कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं होती है। बाकी आप भी यही मानते हैं कि सारा मैनेज का खेल है? सारा सेटलमेंट का खेल। खाद्य विभाग की टीम आती है, देखा जाता है यहाँ छापा मारा, वहाँ छापा मारा, लेकिन कार्रवाई 0/0 है। बिल्कुल 0। असल में आप देखें शर्मा जी, नवाबगंज में कहीं भी कोई भी चीज आप बिना मिलावट के आप नहीं ले सकते। चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ ले लें, हर जगह मिलावट है और ये सब विभाग वालों को सबको जानकारी में है। और सिर्फ वो त्योहारों पर आकर औपचारिकता निभा लेते हैं कि वो अपने खाना पूरी कर देते हैं कि भाई ये हमने इतने सैंपलिंग भरे, इतने सैंपलिंग भरे, हमने ये अभी पता लगा 3-4 दिन पहले भी कोई टीम आई थी यहाँ पर और वो खाना पूरी करके चली गई। वो यहाँ के कुछ लोग उनके मेडिटर है, दुकानदार ही मेडिटर है उनके विभाग वालों के, वहाँ बैठ के ये सब सेटिंग करा लेते हैं। नहीं, चर्चाएं ये रहती है कि नवाबों के बाईपास चौराहे पर कोई दुकान है, वहां से ये सारा खेल चलता है। बिल्कुल सही बात। विभाग के अधिकारियों को बुलाया जाता है, जहां छापा डलवाना है वहां छापा पड़ता है, जहां पर कार्रवाई बचानी है वहां कार्रवाई बच जाती है। बिल्कुल सही बात शर्मा जी, ये बिल्कुल सही बात है। ये बाईपास पर एक दुकान है और काफी पुरानी दुकान है वो, और वहां पर ये लोग बैठ के अपने ये सब काम करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे भाजपा की सरकार है, पहले और सरकारें थी, अब भाजपा की सरकार है, कुछ अंतर आया? नहीं, अंतर कहाँ, मुझे तो नहीं लगता कुछ अंतर। और तो खाद्य विभाग मतलब जो है और लापरवाह हो गया कुल मिला के। नेताओं का उनको सबको संरक्षण प्राप्त है और अपने उसी हिसाब से सब खाना पूरी कर देते हैं। जफर भाई, इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, आपके जैसा कार्यकाल जो मुझे लग रहा है आप लगातार 35-40 साल आपको हो चुके होंगे पत्रकारिता क्षेत्र में, तो लगातार आपके सामने ये चीजें आती होंगी जी। खाद्य विभाग की टीम पहुंच रही है, दुकानों पे छापे मार रही है, लेकिन मामला सब रफे हो जाता है। खाद्य विभाग की टीम आती है, हर वर्ष आती है, हर त्योहार पर आती है ये, लेकिन किसी को पता नहीं लगता। ये उन दुकानदारों को पता लग जाता है जो इनसे सेटिंग रहते हैं, इनसे बैठ के सेटिंग कराते हैं दुकानदारों से, तो उन्हें पता रहता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बाकी किसी विभाग को, किसी अधिकारी को, किसी रिपोर्टर को, किसी को पता नहीं लगता टीम आई नहीं आई। नेताओं का क्या रोल रहना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या रोल है? जनप्रतिनिधियों को कम से कम इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जनता को साफ सुथरी चीजें मिले, बिना मिलावट की चीजें मिले, इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उनको विभाग पर अंकुश लगाना चाहिए और विभाग को बुला के अपने सामने सैंपलिंग कराएंगे, अच्छी चीजें मिले, खाद्य पदार्थ जो जनता को मुहैया हो, बिना मिलावट के मिले। आपको लग रहा है स्थानीय नेता है वो इस ओर ध्यान दे रहे हैं? बिल्कुल। खाद्य विभाग की टीम आ रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वास्तव में सैंपल सही भर रही है, नहीं भर रही है, ये रोल इन लोगों का जो है वो क्यों नहीं निभाते हैं? लोग विभाग सिर्फ औपचारिकता निभाता है शर्मा जी, और कुछ नहीं करता है। किसी भी अधिकारी को जानकारी नहीं होगी, किसी नेता को जानकारी नहीं होगी, सिर्फ उनके मेडिटर को जानकारी होगी आज टीम आ रही है, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। नहीं, सवाल यहाँ पे जो जनता जो जिन्हें वोट देती है, जिन्हें चुनती है, जो विधायक होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, और आपके नगर में ये तीनों नेता है यहाँ पे, तो इनका भी काम है, इनका भी जनता के प्रति ये जिम्मेदारी बनती है कि सैंपल जो भरा जा रहा है वो सही भरा जाए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग गलत खाद्य चीजें बेच रहे हैं, ये क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? शर्मा जी, ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि जब बन जाता है उसके बाद में बात वहीं की वहीं ठप हो जाती है। किसी को कोई लेना देना नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। सारे जनप्रतिनिधि, नगर पालिका चेयरमैन, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, सारे कुछ यही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई किसी तरीके की इनके द्वारा नहीं की। खाद्य विभाग ने 2 दिन पहले ही छापे मारे थे, उन लग रहा है आपको कुछ कार्रवाई हुई होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो सब मैनेज हो जाते हैं, कोई कार्रवाई। सिर्फ ये बड़े अधिकारियों को, शासन को, जिला प्रशासन को दिखाने के लिए कि हमने इतनी कार्रवाई की है, हमने इतनी सैंपलिंग की है, वो जाके वो सब अपने साथ कराए आते जाके। वरना अगर विभाग सक्रियता से मतलब जिम्मेदारी अपनी निभाए तो ऐसा तो नहीं कि ये खुलेआम मिलावटी चीजें जो खा रही जनता खा रही है। तो मैनेज का खेल कैसे आपको लग रहा है खत्म होगा, कैसे कार्रवाई होगी? क्योंकि अगर यही चलता रहा बोले सेटलमेंट, तो ये कैसे? ऐसा है,
विभाग सख्त तरीके से कार्रवाई करे, प्रशासन कार्रवाई करे, यहाँ के जनप्रतिनिधि इस चीज को अगर लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये मिलावटी चीजें खाना लोगों को बंद हो जाएंगी, नहीं मिलेंगी। अच्छा, मिलावट नहीं होगी। पत्रकारों का जो रोल है आपको लग रहा है वो सही निभा पा रहे हैं? नहीं, पत्रकार नहीं होगा। कोई मीडिया मैं समझता हूँ क्या मैं हूँ, कोई हूँ, क्योंकि हाल इतना खराब हो गया है कि लंबी लाइन लगी हुई है और अपने हिसाब से सब काम कर रहे हैं। पत्रकारों को भी चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनकी जिम्मेदारी भी ये बनती है जो सही चीजों को उठाई जाए। बिल्कुल उठाई। लेकिन हालात क्या है नवाबगंज की, आपको लग रहा है पत्रकार पूरी? नहीं, जिम्मेदारी पत्रकार कोई नहीं निभा पा रहा है। ये मुद्दे अब ये जनता से जुड़े हुए सीधे मुद्दे हैं, पब्लिक से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं।